UPSC prelims Delhi current affairs, important current affairs for UPSC prelims exam. UPSC prelims Delhi current affairs, May 3rd, 2020. We have covered these important current affairs from The Hindu, Indian Express, Yojana, PIB, Press Information Bureau, and some other government websites. These topics are very important for all the competitive exams, especially UPSC exam. First one, China's central bank digital currency. तो चाइना का जो डिजिटल करेंसी है, चाइना की करेंसी से रिलेटेड ऑलरेडी यूपीएससी हैज आस्क्ड द क्वेश्चन इन 2017. रेनमिनबी जो इनकी करेंसी है वो यूएन में डेजिग्नेटेड हुई थी, 5th वन. देन यूपीएससी आस्क्ड द क्वेश्चन. सो आप ये मान के चलिए कि यूपीएससी में इस बार ये क्वेश्चन आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबल है कि ये क्वेश्चन आने वाला है यूपीएससी में. China's central bank digital currency. China, which seeks to be the first major economy to launch a digital currency, is to trial a digital yuan in 4 urban areas, including payments of local government, employees, transportation, subsidies. और इसको बोलते हैं ERMB. The digital currency known as ERMB will not be issued in large amounts for public use in the short term. शुरू में ये बहुत बड़े लेवल पे इसको यूज नहीं कर रहे हैं, एज ए ट्रायल यूज कर रहे हैं 4 एरियाज में. ये एक बहुत बड़े लेवल पे नहीं कर रहे हैं. उससे क्या है कि इन्फ्लेशन सर्ज का डर रहता है, इसलिए नहीं कर रहे हैं. इनिशियली इट विल बी टेस्टेड इन 3 मेजर सिटीज. ओके, तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा साथ में. ये जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ इनके डिस्क्रिप्शन भी आपको साथ में मिलेंगे. ये जब टॉपिक कवर हो जाएंगे तो इनके लास्ट में आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ आप इनको रीड कर सकते हैं. और लिंक भी मिल जाएगा आपको, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जी PDF. ओके, सो डोंट वरी दैट कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ और आप नोट्स कहाँ से बनाएंगे या फिर वीडियो बार बार रोक के सुनेंगे, ऐसा नहीं है. आप इनके नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में. और बाकी इनके साथ में ही आपको इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा. ओके, तो ये जो 3 सिटीज़ हैं इनके नेम आपको पता होने चाहिए, ये आप पढ़ना. और आपको जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का बता रहा हूँ उसमें मिल जाएगा. इनिशियली इट विल बी टेस्टेड इन 3 मेजर सिटीज़. पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, जिसको POBC बोलते हैं, द कंट्रीज सेंट्रल बैंक विल बी द सोलर इश्यूअर ऑफ द डिजिटल युआन. युआन इज ए बेसिक यूनिट ऑफ रेनमिनबी. जो उनकी करेंसी है उसका बेसिक यूनिट है युआन. Public would be able to convert money in their bank accounts to the digital version and make deposits via electronic wallets. What are the significance and potential of this project? चाइना जो डिजिटल करेंसी इकोनॉमिक पेमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, DCEP, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रोजेक्ट, as the currency's progress towards a digital yuan is known, began in 2014. तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना. यूपीएससी आपको कहीं की ऑप्शन में दे दे 2019, 20 या 2020, 21, तो आप ऐसे इसमें कंफ्यूज होकर उसको सही कर दे कि हमने तो अभी करंट में पढ़ा था, ये 2020 में हुआ. ऐसा नहीं है, इन्होंने शुरू कर दिया था ये 2014 में. सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड आर एक्सेसिंग द फिजिबिलिटी ऑफ लॉन्चिंग देयर ओन डिजिटल करेंसीज, सो कॉल्ड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज. दैट्स व्हाई इट कॉल्ड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज. द इंटरेस्ट इन CBDCs इज बीइंग driven by factors including declining cash use and plans for privately owned stable coins such as Facebook's proposed Libra. जो Facebook का Libra प्रोजेक्ट था वैसा ही है ये. तो ये चाइना का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हो गया, इसको आप पढ़ना अच्छे से, इम्पोर्टेंट है. क्रिजिल रिसर्च रिपोर्ट ऑन रिन्यूएबल एनर्जी. रिन्यूएबल एनर्जी पे लेटेस्ट रिपोर्ट आई है
क्राइसिल की ये इंडस्ट्री बेस्ड रिसर्च है ओवर 86 सेक्टर्स की, एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स रिच इंसाइट्स एंड पर्सपेक्टिव्स। ये है जो काफ़ी फेमस है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ लेना कि ये एक्चुअली जो ये रिपोर्ट रिलीज़ की है CRISIL ने, तो ये क्या है, कौन सी एजेंसी है, इसका क्या फंक्शंस रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, गुजरात एंड राजस्थान मैनेज टू ऐड मोर कैपेसिटीज देन अदर्स, while Karnataka retained its नंबर 1 पोजीशन इन टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो रिन्यूएबल एनर्जी में नंबर 1 पे अभी भी कर्नाटका है, लेकिन राजस्थान और गुजरात ने इम्प्रूव किया है। ओके, नेक्स्ट, GI टैग फॉर कश्मीर सैफरॉन। यूपीएससी में 2 क्वेश्चंस आपको लगभग 90% पेपर में मिलेंगे प्रीलिम्स में। एक तो ट्रिब्यूटरीज का, मे बी ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी एट्सेट्रा, और एक जीआई टैग का। जीआई टैग का भी आप यूपीएससी पूछता है हमेशा। तो रिसेंटली कौन कौन से जीआई टैग्स हुए हैं वो आप पढ़ लेना। बाकी जो कश्मीर सैफरॉन है उसको अप्रूवल हुआ है जीआई टैग, जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है। द सैफरॉन कल्टिवेटेड इन द कश्मीर वैली हैज रिसीव्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इट इज लॉन्ग, थिक एंड हैज नेचुरल डीप रेड कलर। इट इज लॉन्ग, थिक एंड हैज नेचुरल डीप कलर। Also it has high aroma and is processed without adding any chemicals। इसमें केमिकल ऐड नहीं होता है। The saffron available in Kashmir is of 3 types। कश्मीर में जो सैफरॉन अवेलेबल है वो 3 टाइप्स का है, लच्छा सैफरॉन, मोंगरा सैफरॉन एंड गुच्ची सैफरॉन। लच्छा, मोंगरा एंड गुच्ची सैफरॉन। ओके, ये आपको याद रखना है। It is in the world that is grown at an altitude of 1600 मीटर। ये ओनली सैफरॉन है जो इतने हाई एल्टीट्यूड पे ग्रो होता है। नेक्स्ट इज वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। अभी रिसेंटली क्या है कि ये स्कीम पहले से है, लेकिन रिसेंटली जो 5 स्टेट्स हैं दे हैव जॉइंड द राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी स्कीम। बिहार, पंजाब, यूपी, हिमाचल एंड Daman and Diu. These more states join ration card portability and integrated with the one nation one ration card scheme. About 60 crore beneficiaries from 17 states and UTs can benefit from the ration card portability, and they can purchase the subsidies food grain using the existing ration cards. What is the one nation one ration card scheme? It will ensure all beneficiaries, especially migrants, can access PDS public distribution system across the nation from any PDS of their own choice। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, सिग्निफिकेंस है, और इसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के, ये आपको इसमें एक्सप्लेनेशन में मिल जाएंगे। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में क्या चैलेंजेज हैं वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट सोलर पावर प्लांट्स इन इंडिया। इम्पोर्टेंट सोलर पावर प्लांट्स इन इंडिया, फर्स्ट वन इज भाडला सोलर पार्क। It is world's largest solar park as of March 2020, located in India, which is spread over a total area of 10,000 acres, approximate 45 square kilometer in Bhadla, Falodi तहसील, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान, इंडिया। ओके, भाडला सोलर पार्क कहाँ पे है? ये भाडला एक्चुअली जगह का नाम है। इट इज ए प्लेस इन जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान, and the actual location is Bhadla, Tehsil Flodi, district Jodhpur, Rajasthan. Okay, it is world's largest solar park. Next is Pavagada Solar Park. Pavagada Solar Park is a solar park covering an area of approximate 13,000 acres, approximate 53 square kilometer in Tumkur district, Karnataka। तुमकुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है ये। नेक्स्ट इज कुमुथी सोलर पार्क। कुमुथी सोलर पार्क, इट इज ए फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेट 10 स्क्वायर किलोमीटर इन
रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट जो है, रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली ये है कामुथी, कामुथी है रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में, मदुरई से 90 किलोमीटर अप्रोक्स है ये, तमिलनाडु में। ओके, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सोलर पार्क से यूपीएससी पूछता है। ये अभी रिन्यूएबल एनर्जी का काफ़ी हाई लेवल पे चल रहा है, तो वो मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन पूछता है। AES एक्यूट एन्सेफेलिटिस सिंड्रोम, आपने लास्ट ईयर सुना होगा बिहार का चमकी बुखार, चमकी बुखार का यही है एक्चुअली, जो AES है वही चमकी बुखार, इसी यही है, यही सिंड्रोम की वजह से हुआ था वो बिहार में। इट हैज़ फैंड फियर अमंग द विलेजर्स एंड हेल्थ ऑफिशियल्स ऑफ बिहार मुजफ्फरपुर एंड नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स अमाइड द नोवल कोरोना वायरस डिजीज लॉकडाउन। ये इसका फिर से डर बैठ गया है, जब ये लॉकडाउन चल रहा है तो बिहार में ये अभी फिर से इसका डर बैठ रहा है, क्योंकि अभी एटलीस्ट 3 children have reportedly died of the disease locally known as चमकी बुखार in 2020 recently. What is this AES? Acute encephalitis syndrome is a basket term used for referring to hospitals, children with clinical neurological manifestation that includes mental confusion. Sorry. Those have mental confusion and coma like situation. These are the symptoms. Okay, the disease most commonly affects children and young adults and can lead to considerable morbidity and mortality. What are the symptoms? Acute onset of fever है, change in mental status है, these are the symptoms of this disease. ओके, तो इसका भी आपको डिटेल मिल जाएगा यहाँ पे। अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस का आपने नाम सुना होगा। एक्चुअली अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस, ये है, ये इससे है जो प्रीवियस जो इसके इंटरनेशनल ऑनररी मेंबर्स हैं उनमें चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टाइन और नेल्सन मंडेला का नाम जुड़ा हुआ है इसके साथ। तो इसको पढ़ना आप क्या है। इट इज द अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लर्न्ड सोसाइटीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स. It was founded in 1780s. The academy is dedicated to honoring excellence and leadership, working across disciplines and divides and advancing the common goods. Membership in the academy is achieved through a petition, review and election process and has been considered a high honor of scholarly and societal merit. Okay, academy का जो इसका हेडक्वार्टर है इन कैम्ब्रिज। Recently, Professor Narasimhan from Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research has been elected as an international honorary member of the American Academy of Arts and Science. ये हमारे इंडियन हैं जिनको अभी रिसेंटली ये इसमें इलेक्टेड हुए हैं। दैट्स वाई इट इज़ अ टॉपिक ऑफ टुडेज करंट अफेयर्स। नेक्स्ट इज जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, ये इसी से ही एसोसिएटेड है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट जाकुर, बेंगलोर, इंडिया में है। ये जवाहरलाल नेहरू सेंटर के नाम से, दिल्ली मत समझ लेना, वो JNU अलग है। इट इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। CNR राव फाउंडेड इट इन 1989। CNR राव को आप सब जानते हैं। It was established by the Department of Science and Technology of the Government of India to mark the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of independent India. Next is IUPAP, the International Union for Pure and Applied Physics. The International Union for Pure and Applied Physics. The International Union of Pure and Applied Physics is an international non-governmental organization. एक
इंटरनेशनल NGO है, whose mission is to assist in the worldwide development of physics, to foster international cooperation in physics, and to help in the applications of physics towards solving problems of concern to humanity. This IUPAP was established in 1922 and the first General Assembly was held in 1923 in Paris. IUPAP is a member of the International Council for Science. जो International Council for Science है उसका मेंबर है. एक्चुअल में ये इंटरनेशनल NGO है, तो ध्यान रखना इसको. अब जब हमने इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंस का नाम जिक्र कर दिया है इसमें, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंस क्या है. दैट्स व्हाई द नेक्स्ट टॉपिक इज एसोसिएटेड विद IUPAP. द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंस आफ्टर इट्स फॉर्मर नेम इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंटिफिक यूनियंस, इसका फॉर्मर नेम था, वाज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन devoted to international cooperation in the advancement of science. Its members were national scientific bodies and international scientific unions. In 2018, the ICSU merged with the ISSC, International Social Science Council के साथ ये मर्ज हो गया और नया ही बना है. ICSU और ISSC दोनों मिलके इंटरनेशनल साइंस काउंसिल बने हैं मर्ज होके. ओके, and that's why the next is International Center for Theoretical Physics. And what is it? It is a research institute for physics and mathematical science that operates under a tripartite agreement between Italian government, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization that we known as UNESCO, and International Atomic Energy Agency. इन तीनों के साथ एग्रीमेंट करके ये ऑपरेट होता है. ICTP, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स. इट इज लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ ट्राइस्टे इन इटली. द सेंटर वाज फाउंडेड इन 1964 बाय पाकिस्तानी नोबेल ल्यूरेट्स अब्दुल सलाम. ये पाकिस्तानी थे, इन्होंने ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस ICTP. Next is Manipur black rice, chak how. What is it? It is a popularly known as black rice which is cultivated in Manipur since centuries and popular to people apart from the state. Recently it has got GI tag. इसको भी अभी GI टैग मिला है मणिपुर ब्लैक राइस को भी, जिसको चाकाओ बोलते हैं. जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन टैग मिला है. चाकाओ ऑफ मणिपुर इज रजिस्टर्ड अंडर GI नंबर 364 विच एप्लीकेशन वाज फिल्ड बाय नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड. ओके, तो ये ध्यान रखना आप. इट इज जेन्युइनली ओरिजिनेटेड फ्रॉम मणिपुर एंड सम स्टेट्स कंटेंडेड इन द बैटल. ओके, कश्मीरी सैफरॉन का था, वैसे ही मणिपुरी का जो ये है राइस ब्लैक राइस, इसको भी GI टैग अभी रिसेंटली अप्रूव हुआ है. नेक्स्ट इज श्रमिक स्पेशल ट्रेन. अभी जो कोविड-19 चल रहा है उसके लिए इंडियन रेलवे ने ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन लॉन्च इनिशिएट की है, स्टार्ट की है. इंडियन रेलवे हैज लॉन्च्ड श्रमिक स्पेशल ट्रेन टू ब्रिंग बैक होम पीपल स्ट्रैंडेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ड्यू टू COVID-19 lockdown. The passengers have to be screened by sending states and only those found asymptomatic would be allowed to travel. Sending state governments will have to bring these persons in batches that can be accommodated in the train to the designated railway station in sanitized buses. Okay, it will be mandatory for every passenger to wear face cover. ये जरूरी है, मास्क लगाओ, और इनके लिए इन्हीं सभी के लिए जरूरी है. त्रिशूरपुरम, ये नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज करंट अफेयर्स. त्रिशूरपुरम, it is known as the festival of festivals. Thrissurpuram has a tradition of more than 200 years. This spectacular event was started by Sakthan Thampuran, the erstwhile ruler of Kochi. So this Thrissurpuram is associated with Kochi. It held on the Moolam in the Malayalam month of Medam. मेदाम बोलते हैं अप्रैल मई के महीने में ये
हेल्ड होता है फेस्टिवल, एंड दिस फेस्टिवल रिलेटेड इवेंट टेक प्लेस एट वेदाकुमंथन जो है टेम्पल। वेदाकुमंथन टेम्पल है सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ थ्रिसुर टाउन एंड द एडजॉइनिंग Thekkin-Kadu ground. The Puram festival mainly happens between two groups representing the geographic divisions of Peramekkadu and Thiruvambadi. They will complete in their respective presentation of richly caparisoned elephants, traditional orchestra called पंचवाद्यम। और यूपीएससी ऐसे टर्म्स लेकर पूछता है कि ये क्या है। अभी जैसे पंचवाद्यम वाद्यन है ये, तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये क्या है। इट इज ए ट्रेडिशनल ऑर्केस्ट्रा इन कोची। ओके, बट व्हाई इट इज इन न्यूज? त्रिशूरपुरम इज व्हाई इट इज इन न्यूज? For the first time since its inception, Thrissur will be observed with ritual within the temple premises with just a few participants. This was done in the wake of the lockdown to prevent the spread of COVID-19. Okay, ये टॉपिक्स थे, मैंने थोड़ा ओवरव्यू बताया है। अब डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, यहाँ से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। First one, China's central bank digital currency. You can read it here. Significance and potential of the project. Second one is CRISIL research report on renewable energy. You can read it here in detail. GI tag for Kashmir saffron. You can also read it in detail. One nation, one ration card scheme. Standard format of one nation, one ration card. What are the challenges of this scheme? Some important solar power plants in India. AES, acute encephalitis syndrome. American Academy of Arts and Science. Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research. IUPAP, International Union for Pure and Applied Physics. International Council for Science. International Center for Theoretical Physics. Manipur Black Rice Chalk How. Detailed Kashmir Saffron in detailed. Shramik Special Train. Thrissur Puram. And you can also download the one of the best selling book for current affairs. It is a yearbook 2020 for civil services examinations. You can buy this book on Amazon, or the link also I will give in the description. You can check there. Okay, please subscribe the channel and best wishes for your exams.
थैंक यू सो मच।